दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में घरेलू दवाओं में ही इसे लेते हैं और ये घरेलू भी है, बाहर भी है। घरेलू इसलिए हुई कि आपके लोन में ये लग रही है और आपको पता नहीं। अगर आपके लोन है तो छोटा। इसके अलावा नालियों में जहाँ पानी हो, गंदा हो या कैसा भी हो, वहाँ ये खूब पैदा होता है और ये दवा अमृत के तुल्य है। इसका नाम है भृंगराज। भृंग कहते हैं जो भंवरा होता है, उड़ता है, काले रंग का होता है। तो भृंगराज यानी कि इसका काम है सिर के बालों को काला करना। इसके अलावा ये एक ऐसी जड़ी बूटी है कि इसको जितना काम में लेना चाहिए ना, उतना इसको लिया नहीं गया है। अब मैं आपको देखिए इसकी एक इसको होम्योपैथिक में एवलिप्टा अल्बा जैसे नाम से इसको पुकारते हैं। भृंगराज बहुत इसकी 2-3 प्रजाति होती है। वो बारिश के अंदर खूब पैदा होता है और पेट संबंधी रोगों में एक रामबाण दवा है और पूरे भारत के अंदर बारिश के समय में अथवा जहाँ पानी रहता है ये मिलता है। आयुर्वेद में भृंगराज को केसराज भी कहा है। केस कहते हैं बालों को, इसको केसराज भी कहा है। कई वर्षों से झड़ते बालों को रोकना, बालों को काला करने एवं त्वचा संबंधी बीमारी के उपचार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वास्तव में भृंगराज एक जड़ी बूटी है जिसका काम शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर दीपक कुमार सोनी भृंगराज के फायदे, नुकसान और उपयोग के बारे में आपको जो जानकारी दे रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर अनेक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट जैसे फ्लेवोनॉइड और अल्कलॉइड होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों से लीवर की रक्षा करने का काम करता है। देखो, भृंगराज जो है मैंने खूब आजमाया है। मैं कहता हूँ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और आपको भूख नहीं लगती, आपके बाल खराब हैं और ऐसी जड़ी बूटी आप लोगों को परमात्मा ने दी है। आप उसको सही तरीके से काम नहीं लेते। अरे ये इतना पैदा होता है कहीं से भी ला करके और इसमें रस बहुत होता है, तो इसको थोड़ा दूंच करके कपड़े में डाल के दबाते रस निकलता है। तो भृंगराज का रस 20 ग्राम और 20 ग्राम शहद इस तरह 2 बार चाटने से, 3 बार चाटने से 1 हफ्ते में तो पीलिया ही भाग जाता है। तो ये लीवर के लिए और बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिनको लिवर हेपेटाइटिस है उनके लिए
उनको और आगे बढ़ने नहीं देता, संक्रमण को रोकता है। इतना ही नहीं, शरीर में होने वाली सूजन रोकने में कामयाब। इसके अंदर मौजूद बालों के बढ़ने में सहायक पोषक तत्व बालों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ बालों की वृद्धि करता है। भृंगराज का प्रयोग 3 तरीके से किया जा सकता है। डॉक्टर की परामर्श के अनुसार आप इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर उसमें तेल मिलाकर प्रयोग में ला सकते हैं। आप इसके पाउडर में तेल, भृंगराज का ही तेल मिला करके प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर बाजार में मिलने वाला भृंगराज का तेल काम में ले सकते हैं। इसके कैप्सूल भी आते हैं जो पेट में खा करके और ऊपर तेल लगाएंगे तो जल्दी कामयाबी मिलती है। इसके कैप्सूल वैद्य की देखरेख से खाएं, अथवा भृंगराज का पाउडर ले आएं और उस पाउडर को आधा चम्मच सुबह उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला दें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को ऊपर पिएं गाय का दूध, और इसी का बनाया हुआ तेल माथे के लगाएं। अरे आपका लीवर हो जाएगा 10 साल के बच्चे जैसा। और जब लीवर ठीक होगा आपका बिल्कुल, तभी आप उम्मीद करें कि आपके सिर के बाल ठीक होंगे। अब आप ये मत कहना मेरे को कि लीवर से बालों का क्या संबंध है। मैं कहता हूँ पाँव के अंगूठे के नाखून से लेके सिर के बाल तक का संबंध होता है। अभी मैं भृंगराज के बारे में बता रहा हूँ, इस बारे में फिर कभी चर्चा होगी। इसके सेवन के अनेक फायदे हैं। त्वचा के कटने, घाव, जख्म, ये सब को ये ठीक करता है। चमड़ी अगर कट जाती है या छिल जाती है, उसमें घाव हो जाता है, बड़ा लाभ करता है। ये शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत बनाता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाता है, और शरीर में संक्रमण से जो फैलते हैं ना रोग, उनसे आपकी रक्षा करता है। अरे भाई, शरीर का देखो, पेट का राजा लीवर होता है। पेट का राजा लीवर होता है। शरीर का राजा हार्ट होता है। ये दोनों अगर सही रहे आपके, हार्ट और लीवर, तो मैं आपको वादा करके क्या, मैं आपको पक्का कहता हूँ कि आपके जीवन में कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, अगर आप इन दोनों का ख्याल रखेंगे। जैसे लीवर को कमज़ोर करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हृदय को कमज़ोर करने वाली चीज़, मांस, अंडे, गलत खान पान, गलत दिनचर्या, नींद नहीं निकालना, दिमाग में टेंशन, ये सब कारण अगर आप इकट्ठे नहीं करेंगे तो ये भृंगराज आपका लीवर, और लीवर सही होगा तो आपका हार्ट सही होगा, और हार्ट सही होगा तो आपका सभी सही होगा। ब्रेन पे पहले हार्ट पे हमला होता है, फिर ब्रेन पे जाता है। भृंगराज में पोषक तत्व बहुत होते हैं। ये देखो, कफ वात विकार को खत्म करता है, लीवर और किडनी संबंधी विकारों में मदद करता है। भृंगराज को फाल्स डेजी भी कहा जाता है। ये लीवर के साथ साथ किडनी के लिए भी लाभदायक होता है। इसके
जड़ का प्रयोग शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को बाहर निकालने और शारीरिक कार्य प्रणाली को गतिशील रखने के लिए किया जाता है। यहाँ मैं 1 मिनट रुकूंगा क्योंकि फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगी। ये भृंगराज, बाप रे बाप, मैं कभी झूठ नहीं कहूँगा। एक हमारी मोटरसाइकिल राजदूत और एक बुढ़े वैद्य फतेह शंकर जी, यहाँ बूंदी के बहुत अच्छे वैद्यों में, हम सबको शौक था जड़ी बूटियों का इल्म। तो पहले तो हम बाज़ार के अंदर है जो दूध के अंदर जलेबी को डाल के और उसमें घोट करके पहले तो वो पीते, वो पी करके फिर हमारा अभियान चालू होता। मोटरसाइकिल के पीछे उनको बिठाता, उनमें ज़्यादा वजन नहीं था। फतेह शंकर जी यहाँ सुप्रसिद्ध वैद्य नित्यानंद जी साहब जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके साधु, और उनके यहाँ वो भस्म आदि का निर्माण करते थे। तो वो मेरे उम्र का बहुत फर्क था, लेकिन मेरे बहुत खास मित्रों में थे। तो हम भृंगराज को ढूंढने के लिए 4 दिन तक इधर उधर भटके, ये कहाँ पैदा होता है। किसी ने कहा तालाब के किनारे वहाँ गए, किसी ने कहा नदी के उस पार, किसी ने, एक जनून के इसको ढूंढना। और जब ये मिला तो हमने देखा, हमने घर के बाहर नाली के अंदर ही खड़ा बहुत। तो मैं 1 मिनट के लिए रुका था, मैंने थोड़ा ये आपको बताया। मेरे को जितनी जानकारी भृंगराज की है, मैं ये नहीं कहता और किसी को नहीं है, लेकिन मुझे पर्याप्त इसकी जानकारी है और मैंने इसको बहुत खुद ने काम में लिया है और बहुत सौ को दिया है। इससे कोई नुकसान नहीं होता, हालांकि इसके साइड इफ़ेक्ट लिखे जाएंगे, कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी गुण रखता है, जो फैटी लीवर, पीलिया, इनमें आराम पहुंचाता है। आप एक दिन में 2 बार भृंगराज का रस ले सकते हैं। इसकी इन्होंने खुराक लिखी है, तो मैंने खुराक की जगह आपको रस बोल दिया। तो रस लें तो इसका रस, अगर आपको एसिडिटी है तो इसका रस जो है वो आपको यूँ ही पी करके, थोड़ी मिश्री डाल के पी करके ऊपर गाय का दूध पी सकते हैं। अगर आप कफ के और वात के रोगी हैं तो इसका रस 15-20 ग्राम, इतना ही इसमें शहद, ये मिला करके चाटें। इसके अलावा आपकी प्रकृति वात की हो, कफ की हो, पित्त की हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपके लीवर में फैटी आता है, पीलिया है, हर कोई डॉक्टर कह देता है सोनोग्राफी में आपका लीवर फैटी है। ये भी एक है जो बड़ी विचित्र बात है कि जिनकी 25 जांचें इकट्ठी कर लो सोनोग्राफी की, लीवर सबका ही फैटी आता है। तो भाई क्या मिलता है, प्योर थोड़ा बहुत तो फैटी होगा।
तो ये फैटी शब्द से आपको सिर्फ सावधान होना है कि अपने लीवर की हमने खूब देखभाल करनी है। बस ये एक इंडिकेटर है और ज़्यादा घबराने की बात नहीं। आप कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जो पचने में भारी हो। आपके लीवर को ऐसी चीज़ डालें कि वो आराम से अपना काम करता रहे, तो आपका लीवर फैटी सेटी जो भी है सब ठीक हो जाएगा। जीभ पे काबू रखना पड़ेगा। आप मीठा अधिक नहीं खा सकते, आप तली भुनी चीज़ें नहीं खा सकते, आप दाल चपाती खाएं, इसका सेवन करें, प्रभु का नाम लें। और मौसम का कोई फ्रूट होता है, एप्पल है, केला को कोई भी चीज़ आप एक फ्रूट ले सकते हैं। तो हल्का खाना खाना चाहिए जिनका लीवर फैटी है। और इसका सबसे बड़ा और सुंदर तरीका भृंगराज का आजकल आपको आयुर्वेदिक की दुकानों में पाउडर बना हुआ मिलता है। देखो वो लोग थोक में खरीदते हैं तो अच्छी क्वालिटी होती है और साफ सफाई सब मशीनों से होती है, तो वो डिब्बा ले आएं। क्योंकि आप पंसारी से लाएंगे तो आपको भृंगराज मिल जाएगा, लेकिन उसमें कंकड़, मिट्टी, कचरा ये सब आपको साफ करने होंगे। क्योंकि पंसारी क्यों करेगा साफ? उसको तो कोई तोड़ के लाके यूँ झाड़ झूड़ के दे जाते हैं और पंसारी वैसे का वैसा ही सूखा आपको दे देंगे। आप करो सफाई। तो इससे बेहतर है आप इसका डिब्बा ले आएं। और जितना भृंगराज है, अगर डायबिटीज नहीं है उतना ही मिश्री का पाउडर मिलाएं। और अगर लीवर की प्रॉब्लम है, कफ संबंधी तकलीफ है, तो उसके अंदर जरा सी सौंठ डाल दें। इसकी 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को ऊपर दूध नहीं तो गर्म पानी, तो आपका लीवर दुरुस्त होगा। इसका सेवन कम से कम, चूर्ण का भी सेवन 2 महीना करना चाहिए और इसका रस का सेवन भी 1-2 महीना करना चाहिए। पी लिया 1 हफ्ते के अंदर है जो भाग जाएगा। और आप है जो अपनी खुराक को सही रखेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल ओके हो जाएगा। बाद में जांच करा लें, सब नॉर्मल आएगी। अभी ये खाली मैंने आपको बताया है कि ये शरीर के अंदर रक्त को भी बढ़ाता है, नया खून पैदा करता है। इसमें इतना नहीं लिखा तो मैं क्या करूं, मैं तो बताऊंगा। इसमें तो ये लिख दी सेवन विधि कि इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर, ये बालों का है। देखो मैं बालों पे अभी नहीं बताऊंगा। अगर मैं बालों पे बोलूँगा तो मुझे बहुत वक्त लगेगा। एक तेल हमारा यहाँ के जो राज्य वैद्य थे, जो अभी मैंने उनके साधु का नाम लिया था, फतेह शंकर जी, तो यहाँ के राज वैद्य थे नित्यानंद जी। बहुत सुलझे हुए वैद्य थे और जो राजा का दरबार में रानी को या राज परिवार में कोई को तकलीफ होती तो वो ही जाते थे। तो वो मेरे से कह करके
क्या गोपाल तुम है और कुछ मत करो, मेरे को इतना भरंगराज ला के दो बोरी भर के। तो मैंने कहा बेजी मैं देखो फोगट में काम नहीं करता, भरंगराज ला दूंगा, बाकी जो तेल आप बनाते हो और आप 80 साल की उम्र के अंदर आपके बाल हैं जो काले हैं, तो मैं यही तेल लगा रहा हूँ वर्षों से, और कोई खास मेरा जो मिलने वाला होता है तो 1-2 बोतल उनको देता हूँ और बाकी मैं लगाता हूँ। बहुत मेहनत लगती है, पूरा दिन भर लग जाता है। मैंने कहा मैं तो आपकी बहुत सेवा कर रहा हूँ, मैं तो ये भरंगराज नहीं होगा तो तेल कैसे बनेगा, मेरे लिए 1 बोतल निकाल दो। तो वो बड़ी वाली बोतल आती है, वो मेरे को 1 बोतल निकाल के देते थे। अब वो उसके अंदर तेल के अंदर कभी मौका मिलेगा तो मैं अलग से वीडियो दूंगा कि बालों को बढ़ाने के लिए तेल, तो जो घर पे बना सकते हैं वो तो लाभ उठाएंगे, और जो नहीं बना सकते हैं तो वीडियो मत सुनो मेरा, मैं दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा। मैं अभी नहीं दे सकता, उसमें बहुत कंटेंट्स हैं, उसकी विधि विधान ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। भृंगराज 12 ही महीना पैदा होता है। आप पंसारी के यहाँ से 5 रुपये का 10 रुपये का भृंगराज ले आएँ, वो आपको पूड़ी के अंदर दे देगा। आप अपने घर में गमला तो होता ही है, उसकी मिट्टी इतनी यूँ करके उसमें उनको बिखेर दो, वापस मिट्टी यूँ करके और पानी डाल दो, रोज़ पानी डालो, 4-5 दिन के अंदर ही वो बड़ा हो जाएगा। और कैसा भी मौसम हो आप उसको पानी डालेंगे तो वो आधा फुट 1 फुट का हो जाएगा। आप उसके पत्ते देख सकते हैं, उसके फूल देख सकते हैं। इस तरह अपनी क्यारी के अंदर बीजों को डाल दो तो खूब लग जाएगा। देखो मेहनत करने वाला चाहिए। अब पढ़े पढ़े तो वो कहते हैं कि बेटे की तो भैंस है जो पाड़ा ही देती है, मतलब अगर कोई आदमी लापरवाह रहता है तो उसकी भैंस की डिलीवरी होती है तो पाड़ा मतलब नर पैदा होता है, तो वो कटने के लिए ही जाता है, कोई काम का नहीं होता। और भैंस के अगर पाड़ी अगर उसके बेटी पैदा होती है तो बल्ले बल्ले है वो 50,000 की, 60,000 की, 80,000 की, क्योंकि वो दूध देगी, है ना। तो अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो सब कुछ होगा। दृढ़ विचार कि मेरे को ये चीज़ बनानी बनेगी, और दृढ़ विचार कि इससे मैं ठीक होऊंगा, आप ठीक होंगे। जहाँ भी आपके अंदर अविश्वास की भावना चलती रही और आप किसी काम को अंजाम देते रहे, वो काम 100% कभी भी नहीं होगा। मेरी ये बात अपने जीवन के अंदर उतार लें। जो दोहा लिखे गए हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। तो पल में परले होएगी, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, 1 सेकंड के बाद ही तुम जिंदा रहोगे यार। प्रलय तो नहीं होगी, मान लो तुम तो चले जाओगे ना। बहुरी करेगो कब, तो तुम कल का काम है जो तुम्हें करना है, आज तुम फ्री बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आज ही निपटा दो। और चैन की नींद हो,
आज करे सो अब। अभी आपको किसी ने आके कह दिया कि यार गोपाल जी मेरा ये काम करना, मैंने हाँ कर दूंगा, और मुझे घंटा 2 घंटा जब मालूम है कोई काम नहीं, और उनको कह दिया भी कल आपका ये दवाई बन जाएगी, आप ले जाना, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो उस काम को निपटा करके 1 घंटा 1.5 घंटा में सामने वाले को फ़ोन कर दो कि आज मैं फ्री था, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, ले जाओ। पल में पल्ले होगी बहू जी करेगो कब, कोई पल्ले नहीं होगी। क्या होता है किसी को कोई पता नहीं, कहीं ज्वालामुखी धधकते हैं, कहीं भूकंप आते हैं, कहीं एटम चलते हैं, कहीं क्या। इस संसार के अंदर प्रकृति अपना संतुलन बनाने में लगी है। वैज्ञानिक क्या खोज करेंगे, हमसे पूछो, हम बताते हैं वैज्ञानिकों को, हम उनके इलाज भी बताते हैं, लेकिन हमारे पास कोई आता ही नहीं कि ये बुढ़ा आदमी क्या बताएगा। क्या खोज करेंगे वैज्ञानिक? भूकंप आने के बाद कहेंगे कि इसका केंद्र वहाँ था, इसकी तीव्रता ये थी। अरे उसके बाद में तो कोई भी कह सकता है। तुम पहले भविष्यवाणी करी क्या कि भूकंप आएगा इतनी तीव्रता से? ये जरूर है कि काफ़ी तरक्की की है विज्ञान ने। विज्ञान को बिल्कुल अपन दरकिनार नहीं कर सकते। जो तूफान उठते हैं समुद्र से और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो या कमज़ोर हैं तो बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं, तेज हैं तो वो नुकसान करते हैं, विनाश करते हैं, गांव शहरों को बहा के ले जाते हैं। इसलिए इनकी भविष्यवाणी प्राय सटीक बैठती है, और न तो ज्वालामुखी की बैठती है और न भूकंप की बैठती है। इसमें तो भगवान भरोसे ही है, भोलेनाथ के। तो आज मैंने आपको भृंगराज का ये बताया, और इसका तेल बनाने की विधि और उसके अंदर कितने कंटेंट्स कैसे कैसे पड़ेंगे, सारी जानकारी मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। और भृंगराज कोई मामूली दवा नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगा। सही चीज़ देख के लाएं। थैंक्स।